जब हम रेशम के वस्त्रों की बात करते हैं तो यह विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित, लेकिन तकनीक को हमें समयबद्ध तरीके से इंप्रूव भी करना होगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना होगा। जैसे परंपरागत रूप से अगर आप खादी में देखेंगे, पहले हाथ से चलने वाला चरखा था। हाथ से चलने वाला चरखा के बाद उसमें इलेक्ट्रिक चरखा आया। अब बिजली का खर्चा बढ़ा, लेकिन उसकी रफ्तार 5 से 10 गुनी अधिक बढ़ गई। अगर आप देखेंगे, अब बिजली के खर्चे को कम करना है तो अब सोलर चरखा भी आ चुका है। ऐसे ही इसमें भी जब हम रेशम के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के साथ जब जोड़ रहे हैं तो उसकी कताई के कार्यक्रम को जोड़ने के लिए भी उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मैं देख रहा था जब सिल्क एक्सपो में कैसे वे लोग उस प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके उसके धागे को बना करके और उसको फिर आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी यह एक विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक भी है और स्थानीय स्तर पर अपनी रोजमर्रा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं इस दिशा में आगे बढ़ सकता? हम लोग जब दुनिया के अंदर देखते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, दुनिया के छोटे छोटे देश आज अपनी धमक के साथ वहां बढ़े हुए हैं। जिन लोगों के पास संसाधन बहुत कम है, जिनके पास संभावनाएं ना के बराबर है, वे लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास संभावना भी है, हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती हैं, अगर हम उन्हें रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ जोड़ लें, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें, तो आज दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में जो छोटे छोटे देश आज अपनी धमक बनाए हुए हैं, उनका स्थान उत्तर प्रदेश और भारत ले सकता है। और इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम अन्य कदम उठाए हैं। उन कदमों को भी हम लोगों को देखना चाहिए, उसका लाभ भी हमें लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिल्क एक्सपो अगले 1 सप्ताह तक यहां पर चल करके रेशम क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को, उद्यमियों को और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में अवगत भी कराएगा, उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी लेगा। रेशम उत्पादन के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म हमें उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार करना है कि किसान इसके माध्यम से अधिक उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सके, इसके लिए कौन से ऐसे प्रयास हो सकते हैं। उन प्रयासों को अगर हम लोग एक्सपो थोड़ी भी उसमें प्रयास कर सकेगा तो यह एक सार्थक दिशा में किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सिल्क एक्सपो के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का मैं हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न के नाम पर जिन लोगों को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विभाग का मैं आह्वान करता हूं कि वे लोग इस दिशा में अगर उन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो वाराणसी मंडल हो, मिर्जापुर मंडल हो, आजमगढ़ मंडल हो या गोरखपुर मंडल या देवीपाटन या लखनऊ मंडल, इन सभी में अगर इनके इससे संबंधित सेमिनार, गोष्ठियां
और किसानों के साथ एक संवाद के कार्यक्रम, उनके प्रशिक्षण और इन सभी जनपदों से जुड़े हुए किसानों को फिर उन राज्यों में भेजना और उन राज्यों की इन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकेंगे। तो रेशम उत्पादन को अभी हमने 84 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक समय वह जरूर आ सकता है जब उत्तर प्रदेश का हमारा किसान रेशम उत्पादन में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन और